कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज इंट्रोडक्शन परिचय। तो मेरे प्यारे भाइयों, इससे पहले हम सर्वांशन त्रिभुजों के बारे में समझ चुके थे, कसौटी कर ली थी उनकी। अब मेरे प्यारे भाइयों, हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। इससे जो पहले बेसिक पढ़ रहे थे हम त्रिभुज का, अब मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 6 में दिया है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चैप्टर 6 में मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया, समरूप आकृतियां, मतलब समरूप आकृति के बारे में दिया। सॉरी, क्या दिया, समरूप आकृतियां। मेरे प्यारे बच्चों समरूप आकृतियों के बारे में दिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले जानो समरूप आकृतियां क्या होती हैं। समरूप आकृतियां होती हैं जिनके आकार समान हो लेकिन माप अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आकार समान हो, ये तो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि माप समान हो। मतलब माप समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। अगर समान हो गए दोनों आकार और माप, तो ये क्या, ये सर्वांशम भी होंगे और समरूप भी होंगे ये आकृतियां, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं समरूप आकृतियों की। वह आकृतियां, समरूप आकृतियां की परिभाषा, वह आकृतियां जिनके आकार समान हो, वह आकृतियां जिनके आकार समान हो पर माप अलग हो, जिनके आकार समान हो लेकिन माप अलग अलग हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। मान के चलो ये ताजमहल मान लो, मैं तो वैसे ही बना, ये ताजमहल है ये, ठीक है। अब एक ये है, तो मैं पूछूं ये ताजमहल है, इनमें ये समरूप है दोनों या नहीं? तो मेरे भाइयों ये समरूप है, क्यों? इनके आकार समान है, ले आकार मतलब है तो ये ताजमहल ही दोनों, लेकिन माप क्या है, अलग अलग है। माप में ये क्या है, अलग अलग दिख रहे हैं, तो मतलब अलग अलग देना, तो ये क्या है, ये समरूप है, ठीक है। ऐसे ये उदाहरण भी दे दिया। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुजों की भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उदाहरण लिख लो, उदाहरण सभी वृत्त, सभी वर्ग, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि दो समान भुजाओं वाली संख्या के बहुभुज समरूप होंगे या नहीं। दो समान भुजाओं वाली संख्या, दो समान भुजाओं वाली, देखो दो समान भुजाओं वाली संख्या के, दो समान भुजाओं वाली संख्या के दो बहुभुज, दो समान भुजाओं वाली संख्या के दो बहुभुज समरूप होंगे या नहीं, ठीक है। एक बहुभुज ये बना लिया मैंने, समान भुजाओं की संख्या है, तो चार भुजाएं होंगी एक बहुभुज में फिर, ठीक है। इसमें ये चार कोण हैं, इसको ए बी सी डी, ये चार कोण पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ठीक है, ये बना दिया। अब मैं इसको बना रहा हूं, इसमें क्या है, दो बहुभुज कब समरूप होते हैं आपको पहले इस चित्र में दिखा दूंगा, फिर चित्र के द्वारा मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसका संगत कोण क्या है, ये
ठीक है, ये बना दिया। अब मैंने क्या कहा, दो समान भुजा वाली संख्या के दो बहुभुज कब समय, तो समान भुजा चार चार भुजा हुई। अब ये क्यों लिखा मैंने, अब देखो इनसे ही समझाऊंगा मैं। इसमें क्या दिया पहले ये देखो, चित्र में दोनों बहुभुजों में क्या दिया है, इसके संगत कोण क्या है, एंगल डी का संगत कोण एंगल आर, एंगल सी का एंगल एस, एंगल ए का एंगल पी, एंगल बी का एंगल क्यू। तो इसमें क्या दिए हैं, ये संगत कोण बराबर दिए हैं सब में, सभी के संगत कोण देखो, इसका डी का आर बराबर है, सभी संगत कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में। और सभी संगत भुजाएं कैसे में, ये एडी है, एडी अपॉन संगत भुजा इसकी क्या है पी आर। तो ये कैसे हैं, कैसे दिए 4/8। पहले इनको लिख लो फिर समझाऊंगा। बीसी की संगत भुजा क्यू एस कितनी है 16/32। अब ऐसे सी डी अपॉन आर एस की लिख लो 12/24। ऐसे अब क्या बचा, ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी लिख लो मेरे प्यारे भाइयों कितनी है 14/28। ये इतना लिख लिया। अब मेरे प्यारे भाई मैंने क्या कहा, सभी संगत कोण बराबर है, दोनों बहुभुजों सभी के संगत कोण बराबर है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। अब देखो इससे इसको काट लो। अब ये क्या आ रहा है ये समझो पहले, ये क्या आ रहा है, ये देखो इनका अनुपात है ना, ये मैंने निकाला है तो ये अनुपात है, ये तो सभी लोग जानते हो। तो सभी संगत भुजाओं में इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो बराबर है और एक कंडीशन क्या है, इनके कोण बराबर है और संगत भुजाएं बराबर है। तो आपको पता चलेगा दो ये समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि उनके संगत कोण भी बराबर है और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर, मतलब संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, एक ही अनुपात में 1/2 1/2। तो आप ध्यान रखना, समान भुजाओं वाली संख्या मतलब जो दो बहुभुज दिए हो उनमें समान भुजाएं हो, मतलब चार चार भुजाएं या कोई कितनी भी समान भुजाएं हो दोनों बहुभुजों में, तो वे तब समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो ये दोनों है, तो इसलिए ये दोनों बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो लिख लो दो बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन में लिखा दूं यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा सभी भाइयों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं, दो कंडीशन बनेगी चित्र के द्वारा समझा दी। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों ये तो हमने जान लिया समरूप आकृति और समान भुजा वाली संख्या के बहुभुज दो बहुभुज समरूप होते हैं या नहीं। तो मेरे भाइयों इससे आगे हम जानेंगे त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, थेल्स प्रमेय और भी आगे जानेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।